है मैथ का। यदि एक विकर्ण की लंबाई यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है। देखिए यहाँ पे एक वर्ग दिया हुआ है, एक वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, यानी कि ये चारों बराबर होती है। इसे विकर्ण क्या किसे कहते हैं? ये वाली लाइन को विकर्ण कहा जाता है। तो एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है, यानी कि इसकी लंबाई a प्लस बी है, a प्लस बी। इसकी फॉर्मूला क्या होती है? वर्ग के विकर्ण बराबर √2 होती है इंटू भुजा होती है। यानी कि जो भुजा दी हुई है ना, उसमें अगर √2 के गुना कर दे तो उसके विकर्ण की लंबाई आ जाती है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि इसका a प्लस बी यानी कि √2 इंटू भुजा क्या दिया हुआ है? a प्लस बी। विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है, तो भुजा क्या होगी? भुजा a प्लस बी इंटू इधर आ जाएगा, इसकी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? भुजा इसका वर्ग का एरिया आ जाएगा, एरिया। वर्ग की एरिया बराबर क्या होती है? भुजा स्क्वायर होती है ना, भुजा स्क्वायर। और भुजा या a प्लस बी √2, इसको स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 2। √2 में √2 की गुना करेंगे, यानी कि 2 बार करेंगे, √2 गुने √2 तो क्या आती है? 2 आती है, न कि 4 आती है या √4 आती है, 2 आती है। अब यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे 2, इसकी क्या हो जाएगी? एरिया। वर्ग की एरिया बराबर इतना होगी। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसे पहले मिटा लेते हैं। दिया हुआ है 36 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को, यानी कि 36 वर्ग इकाई एक वर्ग है जिसकी क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा वर्ग बना लेते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो। इसकी कितना है? 36 वर्ग मीटर स्क्वायर, 36 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि 4 भुजा है, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को, यहाँ पे मध्य बिंदु का प्रयोग करते हुए एक अन्य वर्ग बनाया जाता है, यानी कि चारों मध्य बिंदु को एक दूसरे को मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से चारों मध्य बिंदुओं को मिलाने पे एक वर्ग का निर्माण होगा, अन्य वर्ग का निर्माण होगा, अन्य वर्ग बनाया जाता है। नए वर्ग का क्षेत्रफल बतावे, इसका क्षेत्रफल बनाया। सबसे पहले इसकी क्या दिया हुआ है? एरिया। बड़े वाले वर्ग को एरिया, एरिया कितना है? 36 मीटर स्क्वायर। वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब दिया हुआ है 36 मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 36 मीटर स्क्वायर मानते हैं। अच्छा, ये निकालना है तो क्या करेंगे? इसका 36 का अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, यानी कि 6 मीटर इसकी लंबाई आ गई। ये चारों की लंबाई 6 मीटर। और मध्य बिंदु का आ रहा है 6 का आधा क्या होगा? 3 मीटर। 3 मीटर यानी कि इसकी लंबाई 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर। इसी तरह से 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर और 3 मीटर और 3 मीटर इधर। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होइएगा, इस तरह से निर्माण होता है ना। इस भाग को अगर हम काट करके इधर की करें तो ऐसा ही होगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। 3 मीटर, 3 मीटर इसकी भुजा निकालेंगे, क्या होता है?
ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, बराबर किसका, इसका सी स्क्वायर हम मान लेते हैं, सी स्क्वायर इसका स्क्वायर है, इसका 3 मीटर दिया हुआ है, तीन तीन का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे बराबर सी स्क्वायर, 9 + 9 यह क्या होगा सी स्क्वायर, 18 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी बराबर कितना होगा √18, √18 का मतलब क्या होता है 3√2, 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 18 बराबर लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 का वर्ग क्या होगा 3 और इसका √2 यानी कि 18 = क्या होगा 3√2, यही हम 3√2 लिखेंगे। इसकी लंबाई क्या आ जाएगी सी बराबर 3√2 आ जाएंगे, और इसके आगे 3√2 और ये भी एक वर्ग है 3√2 3√2 3√2 3√2 यानी कि वर्ग आ गई, और इसके क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है ना, तो इसका हम से क्या आया था 18√2 यानी कि 3√2 आया था, 3√2 इसका हम वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग क्या करेंगे 3√2 गुने 3√2, √2 से √2 करेंगे तो क्या होगा 2 आएगा और 3 × 9 = 18 आंसर इसका। इसका मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और डी था, और इसको क्या मान लेते हैं ई एफ जी और एच, यानी कि त्रिभुज चतुर्भुज यानी कि वर्ग ई एफ जी एच का क्षेत्रफल कितना होगा 18 मीटर स्क्वायर। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रही है। चलिए आइए देखते हैं, फिर से एक वर्ग आ गई, एक वर्गाकार मैदान, फिर से एक वर्ग बनाते हैं। चलिए ठीक है, ये हो रहा है वर्ग ए बी सी और डी, ये एक वर्ग है, इसका एरिया क्या दिया हुआ है 7200 मीटर स्क्वायर, इसके विकर्ण की लंबाई यानी कि ए और सी की लंबाई पूछ रही है ये वाली। सबसे पहली बात क्या है, इसका भुजा निकालना होगा, भुजा हम जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल भुजा ए होता है, इसका स्क्वायर करेंगे क्षेत्रफल आएगा, और क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 7200। अच्छा 7200 को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, यानी कि 72 × 100 लिख सकते हैं, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। चलिए इसको पहले रहने देते हैं, इसको लिखते हैं 8 × 9 = 72, 8 9 8 × 9 = 72 और गुने 100 कर दिए, ठीक। अब इसका वर्गमूल क्या होगा 2√2, दो का वर्ग 4 और 4√2 क्या हुआ 8 हुआ, और इसका क्या वर्गमूल हुआ 9 का 3 और गुने यहाँ 100 का क्या लिखते हैं 10, 3 × 30 दूना 60√2। अब ए स्क्वायर 60√2 हम लिख सकते हैं क्या, ए हुआ सिर्फ ए स्क्वायर नहीं, ए हम वर्गमूल यहाँ कर दिए है ना, तो ए क्या हुआ 60√2। अब इसका वर्ग विकर्ण हम जानते हैं क्या होता है, वर्ग का विकर्ण √2a होता है, यानी कि भुजा में हम √2 की गुना करेंगे तो इसके विकर्ण आ जाएंगे, तो ठीक है यहाँ पे लिखते हैं √2 और गुने ए कितना निकला है 60√2, 60√2, √2 के √2 में गुना होगी तो कितना होगा 2 और 60 का 60 कितना होगा 120, 120 क्या मीटर, न कि मीटर स्क्वायर, यहाँ पे विकर्ण है, विकर्ण एक प्रकार की भुजा ही होती है, बड़ी वाली भुजा। हो गया, चलिए ठीक है आगे देखते हैं फिर से दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेते हैं क्या है। यदि 60 मीटर परिमाप वाले एक आयत का आसन भुजा, अच्छा चलिए आयत है, इस बार आयत है विकर्ण नहीं है,
देखिए परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, सॉरी आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 60 मीटर। और एल प्लस बी हम निकालेंगे तो एल प्लस बी क्या होगा, इधर क्या है गुना है तो इधर भाग होगा, यानी कि 60/2 इज इक्वल टू 30 मीटर। यानी कि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो क्या होगा 30 मीटर। और इसका आसन भुजाएं के अनुपात दिया हुआ है 3 और 2 के अनुपात में, 3 और 2 का अनुपात में दिया हुआ है इसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं 3a और प्लस 2a, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 मीटर। 2a और 3a कितना 5a, 5a का मतलब क्या हुआ 30 मीटर, a का मतलब क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 30/5 इज इक्वल टू 6। ए का मान क्या आया 6। अगर हम 3a में 3 में 6 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा लंबाई आ जाएगा, यानी कि 3a बराबर 3 और गुने 6 इज इक्वल टू क्या हुआ 18 हुआ, 90 27। और यहाँ 2a 2 गुने 6 12। और देखिए अगर हम इसको क्या ऐड करेंगे तो 30 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था, सॉरी इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो लंबाई और चौड़ाई जरूरत नहीं था, इसे भी एरिया मतलब क्या होता है एल भी होता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है 18 और गुने 12। अब क्या होगा 18 में 12 से गुना करेंगे तो 180, किसी भी प्रकार से कर सकते 880 प्लस 36 क्या हो जाएगा 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है।